हेलो स्टूडेंट, दिस इज हिमांशु फ्रॉम आनंद पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट, कल हमने की थी बैलेंस शीट कंपनी की। आज हम पढ़ेंगे कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपके सामने गिवन है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट इन वर्टिकल फॉर्मेट में। फर्स्ट जो आपने कंपनी का जो अगर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंपनी की सेल, जिसको हम बोलते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिस चीज़ का उसका काम है दैट इज़ कॉल्ड रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर कोई कंपनी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करती है देन उसको जब सेल करती है आगे, उससे जो इनकम आती है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी बेसिकली सेल को बोलते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेकंड जो है उसका अदर इनकम। उसके अलावा अगर उस बिजनेस की या उस कंपनी की अदर सोर्स से इनकम आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल उस कंपनी की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जहाँ से उसको रेंट रिसीव होता है, या उसने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की है वहाँ से उसको इंटरेस्ट रिसीव होता है। इसके अलावा जो भी अदर इनकम आती है कोई भी और बिजनेस के ऑपरेशन को छोड़कर, यानी जिस चीज़ का काम है उसको छोड़कर कहीं और से पैसा आता है, दैट इज़ कॉल्ड अदर इनकम। तो अगर बिजनेस की मेन इनकम यानी सेल को और अदर इनकम को अगर हम ऐड कर दिया जाए तो वो बन जाती है टोटल इनकम। टोटल इनकम में से अब हमने एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। अब हम देखते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस बेसिकली कौन कौन से होते हैं। उसमें फर्स्ट आता है आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसका जो फॉर्मूला है बेसिकली उसमें आता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये हम +1 में करते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला, ये वही है। उसके बाद परचेज, जिसको लिखा हुआ है क्वेश्चन में परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अगर कंपनी कुछ भी परचेज करती है, चाहे कि वो रॉ मटेरियल परचेज करती है, तो वो उसका एक्सपेंस है, वो आएगा इस हेड के अंदर। चेंज इन इन्वेंट्री में बेसिकली आता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है दैट इज़ एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस में जो आपके पास आएगा, कंपनी जो एम्प्लॉई के बेनिफिट के लिए जो भी एक्सपेंसेस करती है, जो बेसिकली एम्प्लॉयज़ के ऊपर स्पेंड करती है, वो आते हैं एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस में। एग्जांपल आप ले सकते हो वेजेस, सैलरी, क्लियर, बोनस, और उसके अलावा कोई और एडवांटेज देती है दैट इज़ कॉल्ड एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंस कॉस्ट। एक कंपनी को फाइनेंस यानी लोन लेने के लिए जो कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, जो बेसिकली हम कह सकते हैं लोन लेने के ऊपर जो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ फाइनेंस कॉस्ट। नेक्स्ट जो आएगा आपका डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन जो बेसिकली कैलकुलेट होता है वो होता है फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, वो भी एक कंपनी का एक्सपेंस होता है, तो डेप्रिसिएशन भी आपका एक एक्सपेंस है। इसके अलावा जितने भी एक्सपेंस बचते हैं वो आ जाएंगे आपके अदर एक्सपेंसेस में, चाहे वो रेंट पेड हो, ठीक है, और चाहे डिस्काउंट हो, पेड डिस्काउंट हो, डिस्काउंट अलाउड हो, बैड डेब्ट्स हो, वो सारे आ जाएंगे आपके अदर एक्सपेंसेस में। अगर हम इन सारे एक्सपेंसेस को टोटल कर दिया जाए इनको, तो ये बनेंगे टोटल एक्सपेंस। तो फर्स्ट इज था रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको सेल बोलते हैं। सेकंड इज अदर इनकम को अगर ऐड करें तो ये थर्ड पॉइंट बनेगा टोटल इनकम। एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे टोटल एक्सपेंस। इस इनकम में से ये एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे तो ये जो बचेगा दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अभी गवर्नमेंट को इस पर टैक्स देंगे हम। ये प्रॉफिट में से अगर आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देते हो तो उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये था बैलेंस शीट का फॉर्मेट। इसमें भी आपके पास वही क्वेश्चन आते हैं जैसे बेसिकली कि इंटरेस्ट पेड किसका पार्ट है, तो वो उसका मेन हेड है एक्सपेंस, सब हेड है फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। रिवेन्यू सेल बेसिकली दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। डेप्रिसिएशन किस हेड के अंदर आता है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। बोनस, बोनस किसके अंडर में आएगा, हेड एक्सपेंस, और वो आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर। तो ये है आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। तो कल हमने किया था बैलेंस शीट और आज हमने किया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप इसके आगे हेडिंग दी हुई है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आता है, अदर इनकम में क्या क्या आता है, ये आगे क्वेश्चन में पेजेस पर गिवन है, वो आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू।